महिला के जिस्म को एक युद्ध भूमि माना जाता है और उन पर हमला होता है, क्योंकि लोग मानते हैं, आज भी वो इतनी घृणास्पद सोच हमारे में है कि महिला के शरीर पर अत्याचार करो तो पूरे कौम की, पूरे समाज की इज्जत जैसे मिट्टी में मिल जा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारी कमलादीप हसीन कहती थी कि औरतों ने उनकी इज्जत अपने योनि में नहीं रखी है, वो पुरुषों ने रखी होगी। इज्जत गई है पुरुषों की जिन्होंने ये किया। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि हमारी बहनें कहीं कलंकित हुई। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे खुलेआम सड़कों पे औरतों को ले जाया जाता है, उनका गैंग रेप किया जाता है और वहाँ पे पुलिस केवल देख रही है। चुप्पी बैठाई हुई है। हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हर कोई यहाँ पे चुप्पी बैठाए के बैठा हुआ है। भारत की जो सेंट्रल सरकार है, जो बीजेपी आरएसएस का जो पूरा गठबंधन है, इसको मैं गठबंधन नहीं बोलूंगा, ये वहाँ के दो समुदायों के लोगों को लड़ा रहा है। और मणिपुर के जो वहाँ के मूल कौन लड़ा रहा है, किसकी बात है, कौन लड़ा रहा है? आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है वहाँ पर जो अंदर घुसना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एजेंडा वहाँ पर अभी तक था नहीं उस तरीके। देश में अगर औरतें अपमानित है, नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। स्पेसशिप्स भेज रहा है, पर जो असलियत ग्राउंड पे हो रहा है, जो यहाँ के हर दिन भूखमरी बढ़ती जा रही है, गरीबों का रहना यहाँ पे इम्पॉसिबल होता जा रहा है। महिलाओं का हर दिन रेप होता है, जहाँ पे सरकार हर दिन लूट मचा रही है। छत्तीसगढ़ में हो, मणिपुर में हो, कश्मीर पे वॉर चल रहा है, जहाँ ये पूरा देश तबाह हो रहा है, आग में जल रहा है, वो ऊपर स्पेसशिप भेजे नाम के लिए, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? यहाँ का लोग तो मर रहा है ना। सुरेंद्र सिंह खुद बोलते हैं कि हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया है क्योंकि ऐसी 10-15 घटना हो चुकी है। तो अब ऐसे में जब 10-15 घटना पहले हो चुकी है और उनका जो कार्य है वो ये है कि इंटरनेट बंद करते हैं, ये खबर बाहर ना पहुंचे, तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं? आपको लगता है कि हम उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे? हर इंसान के लिए दर्दनाक, शर्मसार है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं, हम हर वो महिला, हर वो इंसान जिसको भी ये पीड़ा भुगतनी पड़ रही है, उसके साथ हम आज खड़ा रहना चाहते हैं। और हम पूरे देश को, पूरे दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पे हर समय महिला के जिस्म को एक युद्ध भूमि माना जाता है और उन पर हमला होता है, क्योंकि लोग मानते हैं, आज भी वो इतनी घृणास्पद सोच हमारे में है कि महिला के शरीर पर अत्याचार करो तो पूरे कौम की, पूरे समाज की इज्जत जैसे मिट्टी में मिल जा रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारी कमलादीप हसीन कहती थी कि औरतों ने उनकी इज्जत अपने योनि में नहीं रखी है, वो पुरुषों ने रखी होगी। इज्जत गई है पुरुषों की जिन्होंने ये किया। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि हमारी बहनें कहीं कलंकित हुई है। एक तरफ हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी वीडियो आ रही है, तो ये आप ही सोचिए कितना शर्मसार है हमें करने वाली बात। तो हम चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा हो जो भी मुजरिम है उनके लिए, और तुरंत वहाँ कानून का राज लाया जाए। 80 दिन, करीब 80 दिन हो गए, 80 दिन तक सब कुछ शांत रहा। वीडियो आने के बाद लोगों में आक्रोश आ रहा है, क्योंकि लोगों को पहले ये खबर पहुंची नहीं थी, तो खबर जब आ रही है तो आक्रोश तो उठेगा। तो अभी क्या लग रहा है? हम उम्मीद तो करते रहेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। प्रधानमंत्री जी ने बोला तो ना कि हाँ, जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो उम्मीद तो अगर प्रधानमंत्री ने ये जबान दी है तो मैं मानती हूँ कि वो अपनी जबान रखेंगे। हम यही उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री से। पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? बहुत सारे जिम्मेदार हैं, लेकिन जिनको अपने प्रदेश की जनता के संरक्षण का जिम्मेदारी दिया गया है, उन पर सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी आती है जो घटा है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में जो संविधान है उसके तहत किसकी किसकी जिम्मेदारी बनती है, सबको मालूम है, वो सबकी जिम्मेदारी बनती है। और एज अ सोसाइटी हम सबकी बनती है कि ये ऐसे सोच हमारे समाज में पनपती है अगर, तो वो सोच को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक तरफ हम अमृतकाल का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटना आ रही है। आप महिलाओं को कितना सुरक्षित मानती हैं आज के दिन? मैं वापस एक बार कमला दी को याद करूंगी। कमला दी ने एक कविता लिखी थी बहुत साल पहले, देश में गर औरतें अपमानित है, नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। तो आजाद है? बताइए, आप सबने ये सोचने लायक है ये सवाल। कैसे ये घटना बहुत खौफनाक है, एकदम हम सब सहम गए, सबको डर लग रहा है कि इंडिया में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे मलित हो, दलित हो, आदिवासी हो या महिला हो, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे खुलेआम सड़कों पे औरतों को ले जाया जाता है, उनका गैंग रेप किया जाता है और वहाँ पे पुलिस केवल देख रही है।
चुप्पी बैठाई हुई है। हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हर कोई यहाँ पे चुप्पी बैठाए के बैठा हुआ है। कोई बोलने को राजी नहीं है, कोई कुछ करने को राजी नहीं है। आप क्यों है सरकार में? आप क्यों अपने आप को लीडर कहते हैं? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री कहने का बैच करके यूएसए घूमते, जगह जगह घूमते, जब आपके देश के लोग मर रहे हैं, आग में जल रहे हैं, जिनका गैस है। स्टेट को मानते हैं, इंडियन स्टेट को मानते हैं, प्रधानमंत्री को मानते हैं, बीजेपी को मानते हैं, अमित शाह को मानते हैं, मणिपुर के सीएम को मानते हैं। भरोसा दिया है ना प्रधानमंत्री जी ने कि सख्त कार्रवाई होगी। 80 दिन बाद में अगर आप बोलते हो तो वो भरोसा नहीं होता है, वो सिर्फ नाम के लिए आप बोल रहे हो और सबको पता है, फिर चुप्पी। भरोसा कहाँ दिए थे? ब्रिजभूषण को, जिस रेपिस्ट को आप अपने ही सरकार में बिठा रहे हो, उस रेपिस्ट सरकार से आप अपनी औरतों को कैसे बचाओगे? उनसे कोई भरोसा है ही नहीं। किस तरीके से हम विश्वास कर सकते? लीगल सिस्टम पे भी अब विश्वास नहीं कर सकते हम तो। एक तरफ हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे वीडियो आ रहे हैं। दिखाने के लिए तो बोलना है ना कि भारत महान देश G20 कर रहा है, G20 ऑर्गेनाइज कर रहा है, अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पेसशिप्स भेज रहा है, पर जो असलियत ग्राउंड पे हो रहा है, जो यहाँ के हर दिन भूखमरी बढ़ती जा रही है, गरीबों का रहना यहाँ पे इम्पॉसिबल होता जा रहा है, महिलाओं का हर दिन रेप होता है, जहाँ पे सरकार हर दिन लूट मचा रही है। छत्तीसगढ़ में हो, मणिपुर में हो, कश्मीर पे वॉर चल रहा है, जहाँ ये पूरा देश तबाह हो रहा है, आग में जल रहा है, वो ऊपर स्पेसशिप भेजे नाम के लिए, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? यहाँ का लोग तो मर रहा है ना। अंदर से बहुत परेशान बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकती हूँ कुछ भी, कि मैं कल को प्रधानमंत्री, कल मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। बोल तो मैंने भी दिया, कल बन जाऊंगी क्या मैं? होता है क्या बोलने से? किस तरीके की कार्रवाई? हम चाहते हैं कि अमित शाह रिजाइन करे, हम चाहते हैं पीएम मोदी रिजाइन करे। जो भी जेनोसाइडल ऑपरेशंस इंडिया में चल रहे हैं, जैसे कि समाधान प्रहार, वो भी वापस हो, यूएपीए वापस लिया जाए और पीस रिस्टोर होए। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है आप? इस्तीफा? हम कड़ी कार्रवाई भी चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहते हैं, बट ये सिर्फ एक कम्युनिटी अगेंस्ट कम्युनिटी नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है। ये पूरा इसमें स्टेट का हाथ है कि वो लोगों को लड़ाए और वहाँ पे लूट मचाए। बस यही है असलियत, तो यही है कि ये लोगों को लड़ाना चाहती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी को क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पे लड़ाए, यहाँ के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाए। चाहती है हमारी सरकार, यही चाहती है कि हम जैसे तैसे लूट को बढ़ाते रहे और अपना मुनाफा खाते रहे। ये सरासर हो रही है, मणिपुर पे तो हमेशा ही होती रही है। पूरी घटना को कैसे देख रहे हो? जो विभत्स हम जो देख रहे हैं आज के समय में, वो ये है कि मणिपुर में जो हो रहा है, वो जो यहाँ की भारत की जो सेंट्रल सरकार है, जो बीजेपी आरएसएस का जो पूरा गठबंधन है, ये इसको मैं गठबंधन ही बोलूँगा, ये वहाँ के दो समुदायों के लोगों को लड़ा रहा है। और मणिपुर के जो वहाँ के मूल कौन लड़ा रहा है? किसकी बात है? कौन लड़ा रहा है? आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है, वहाँ पर जो अंदर घुसना चाह रहा है, क्योंकि वो एजेंडा वहाँ पर अभी तक था नहीं उस तरीके से, वो उस तरीके से वो दो समाजों को लड़ा रहा है वहाँ पर। और सरकार की छवि खराब होगी, सरकार तो उन्हीं की है मणिपुर में। हाँ, तो एग्जैक्टली सरकार की छवि, वो उनका वहाँ पर जो इतना सारा रिसोर्स है, जो वहाँ पर आदिवासी है, जो वहाँ पर फॉरेस्ट है, लैंड है, जो वहाँ मणिपुर पे सारा रिसोर्स है, जो आज तक निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि वहाँ का जो क्वेश्चन है, वहाँ पर लोगों में कॉन्शियसनेस है कि वो उनके जंगल है, वो उनकी ज़मीन है, उनके सारे खदान है, वो सब वहाँ से नहीं निकाल पा रहे। मेन क्वेश्चन वो है, मेन क्वेश्चन सिर्फ सरकार की छवि का नहीं है, मेन क्वेश्चन ये है कि वो वहाँ से निकाला जा सके, तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। गुस्से में है और सख्त कार्रवाई होगी, भरोसा क्यों नहीं होगा? तो भरोसा इसलिए नहीं हो रहा कि जब प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी घटना होती है तो वो 8 राज्यों का नाम लेते हैं, और सिर्फ मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं, वो 7 पे सारे राज्यों का नाम लेते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ महिलाओं के ऊपर इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, हमको कुछ सोचना चाहिए। और मैं कड़ी से कड़ी सीएम को बोलता हूँ कि कुछ करें, लेकिन सीएम बीरेन्द्र सिंह खुद बोलते हैं कि हमने इंटरनेट इसलिए बंद किया है क्योंकि ऐसी 10-15 घटना हो चुकी है। तो अब ऐसे में जब 10-15 घटना पहले हो चुकी है और उनका जो कार्य है वो ये है कि वो इंटरनेट बंद करते हैं कि खबर बाहर ना पहुंचे, तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं? आपको लगता है कि हम उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे? एक तरफ हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए, चंद्रयान 3 हम किसके लिए भेज रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कारण ये है कि
जो आपकी जनता है, जिसको हम जनता मानते हैं, जो आपका किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, ये लोग जो हैं, जो असली में इस देश को चला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है कि आप चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, आप मून पर आदमी भेज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, है ना, आप बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, लेकिन मणिपुर का जो मूल निवासी है, जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? हाँ, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, इतने सारे आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा है, वहाँ से माइनिंग प्रोजेक्ट चला बार आदिवासी कोड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया। आदिवासी राष्ट्रपति देने से, आदिवासी राष्ट्रपति आज क्या बोल रहे हैं, ये भी वो चीज़ है। वो सिर्फ आइडेंटिटी का सवाल नहीं है, वो सवाल है कि जो मूलभूत से जो लोग हैं, जो असली में वहाँ पर रह रहे हैं, उनका सवाल है। वो कोई भी एंटिटी जाके उठाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो सवाल उठना चाहिए, उस पर कार्य होना चाहिए।